अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बकरा ईद पर कलेजी को उबलते हुए पानी में डालें और कमाल देखें। आपकी जितनी भी परेशानियां है ना ख़वातीन की कि कलेजी जब भी हम पकाते हैं या तो बोटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, टूटती नहीं है, या फिर इसमें से स्मेल आती है जिसकी वजह से खाई नहीं जाती है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का हल लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार हम कलेजी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कलेजी ली थी। कलेजी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। मैंने कोई इसे पहले से भिगोकर नहीं रखा पानी में, डायरेक्ट इसे वॉश करने के बाद उबलते हुए पानी में डाला। तो आप देख सकते हैं पानी में डालने के बाद इस तरह से ये झाग नज़र आएंगे आपको। तो ये जो झाग है ना, ये जो कलेजी के अंदर ब्लड रह जाता है, हम जितना भी वॉश कर लेकिन फिर भी स्मेल ज़रूर आती है। तो इसके लिए आपने इसे बॉईल करना है। यहाँ पर सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए उबालना है। तो देखिए इसमें जो झाग आ रहे हैं ना, ये कलेजी के अंदर जो ब्लड होता है ना जमा हुआ, तो वो जितनी भी इसके अंदर इस तरह की स्मेल होती है, गंदगी होती है अंदर ब्लड की, तो वो सब बाहर निकल के आ जाती है। तो इस तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो 2 मिनट तक उबाल लें, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पानी का कलर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना इसका मटियाला सा पानी हो गया है, ये सब ब्लड है। और इस तरीके से कलेजी की बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, कलेजी भी बहुत सॉफ्ट बनती है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसे बॉईल करना है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मेरे पास मेथी दाना है, मैं ये इसमें डालूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। कलेजी जब भी बनाते हैं इसमें मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, इसे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली है। प्याज का मैंने पीस के पेस्ट बना लिया। तो यहाँ प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब प्याज को गुलाबी कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज को अच्छा सा गोल्डन सुर्ख कलर आने तक फ्राई करना ज़रूरी है, तभी इसमें मसाले में जो है ना बड़ा सौंधापन आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए प्याज का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है, हल्की हल्की गुलाबी होना शुरू हो चुकी है और बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, क्योंकि इसमें हमने मेथी दाना साथ में डाला है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। प्याज और लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे। टमाटरों का पेस्ट बना लिया बग़ैर पानी के। तो ये टमाटरों का पेस्ट इसमें चला गया। आप चाहें तो 2 टमाटर और आधा कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टमाटर के साथ आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें नमक हस्ब ज़रूरत सबसे पहले ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही बाकी मसाले शामिल करने हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून में डाल गई हूँ। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। कश्मीरी सुर्ख लाल मिर्चें मैं इसमें डाल गई हूँ आधा चम्मच। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो स्किप कर दें, इससे कलर सिर्फ खूबसूरत आता है। अब इसमें ज़ीरे का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के। इसके साथ ही घर का पिसा हुआ होममेड धनिया पाउडर है, ये साबुत धनिया जब भी लाएँ आप घर पे ख़ुद पीसें, तो इससे सालन में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है कि ऑयल इसमें अलग से सेपरेट हो जाए। पानी मैंने अलग से नहीं डाला, क्योंकि जो टमाटर का पानी है उसी में ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन गया है। तो जब तक मैं आपको कलेजी भी दिखा देती हूँ। कलेजी को सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया था। अब ये ठंडी हो चुकी है थोड़ी, तो मैं यहाँ तोड़ कर आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह। पानी में मैंने कुछ भी उबालते टाइम नमक भी नहीं डाला था, कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ सादा पानी लिया, 2 मिनट के लिए बॉईल किया और देखिए एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट कलेजी है ये देखें। कलेजी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से भी ये हार्ड हो जाती है, और इसे जितना कम पकाया जाए ये उतनी ही ज़्यादा जूसी और एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर कलेजी अब हम इसमें डालेंगे मसाले में। मसाला हमारा देखिए अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल इसमें अलग से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। अब कलेजी को सिर्फ हमने 2 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि कलेजी ऑलरेडी हमारी गली हुई है।
तो इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ जो इसका मसाला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भी थिक है। अगर आपको भुनी हुई कलेजी मसाले वाली बनानी है तो फिर तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला के चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा इसका मसाला बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ मैं साबुत हरी मिर्चें थोड़ी-सी ऊपर से डाल गई हूँ इसमें। आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे दम पर लगाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। धीमी सी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चटपटी मसालेदार मज़ेदार सी हमारी कलेजी बन के तैयार हुई है। तो अब इसमें लास्ट में हम थोड़ा-सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है इस तरीके से। तो मैं आपसे कहूँगी कि मेरी गारंटी है, आप लोग एक बार ज़रूर आज़मा कर देखें इस रेसिपी को। इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा इस रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि ये वो तरीका है जिसमें जो लोग इस वजह से सिर्फ़ कलेजी खाना पसंद नहीं करते हैं कि इसमें से स्मेल आती है थोड़ी-सी पकने के बाद, या फिर कलेजी पकने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। और जो इसका मसाला है ना, ये भी बहुत ही शानदार मज़ेदार बनेगा। तो इन्हीं मसालों के साथ सेम रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई है। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।